ओम शांति। आइए सुनते हैं आज 11 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप ने बच्चों को सबसे पहला डायरेक्शन कौन सा दिया? उत्तर, बाबा का डायरेक्शन है कि सदा बैज लगाकर रखो। कोई भी पूछे आप कौन हो तो स्पष्ट कहो कि हम शिव बाबा की संतान हैं, रूहानी मिलिट्री हैं और काम की अग्नि बुझाने वाले फायर ब्रिगेड हैं। प्रश्न 2, सहज याद को मुश्किल क्यों नहीं मानना चाहिए? उत्तर, क्योंकि बाबा को याद करना कोई हठ योग नहीं है। आराम से उठते बैठते चलते फिरते बस यह स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं और हमारा बाप शिव बाबा है। योग का अभ्यास सहज है, उसमें कोई टेढ़े मेढ़े आसन या टाइट पोजीशन नहीं चाहिए। यह तो दिल और बुद्धि का संबंध है। प्रश्न 3, किससे पाप कटते हैं? उत्तर, पाप कटने का एक ही तरीका है, शिव बाबा को याद करना। कोई साधु, देवता या गुरु पाप नहीं काट सकता। बाबा ही पतित पावन हैं, उनके सिवाय किसी को याद करने से लाभ नहीं होता। प्रश्न 4, गीता का भगवान कौन है? उत्तर, गीता का भगवान निराकार शिव है, श्री कृष्ण नहीं। मनुष्यों ने भूलवश गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया। भगवान देहधारी नहीं हो सकता, वह तो निराकार परमात्मा है जो ब्रह्मा द्वारा बोलते हैं। प्रश्न 5, योग बल का सच्चा अर्थ क्या है? उत्तर, योग बल का अर्थ है बाबा को याद कर आत्मा को पवित्र बनाना और विकर्मों का नाश करना। योग बल से आत्मा में ऐसी शक्ति भर जाती है कि वह माया पर जीत पा लेती है और दुख धाम से छूट जाती है। प्रश्न 6, ग्रस्त में रहकर भी ऊंचा पद कौन पा सकता है? उत्तर, जो ग्रस्त में रहकर भी आत्मा को याद करते हैं, पवित्र रहते हैं और सेवा करते हैं, वे भी ऊंचा पद पा सकते हैं। बाबा कहते हैं, केवल सेंटर में रहने वाले ही नहीं, घर में रहकर भी बच्चे याद और सेवा से आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न 7, बाप का सच्चा पैगाम क्या है? उत्तर, बाप का पैगाम है, मुझे याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और अब वापस घर चलने की तैयारी करो। यह 3 बातें ही संपूर्ण ज्ञान का सार हैं, यही सबको सुनाना है। प्रश्न 8, बाबा को कालों का काल क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि बाबा सभी आत्माओं को शरीर से छुड़ाकर ले जाते हैं। जब उनका समय आता है तो कोई भी आत्मा रुक नहीं सकती। बाबा ही मृत्युंजय हैं जो सबको जन्म मरण से छुड़ाकर मुक्ति धाम ले जाते हैं। प्रश्न 9, इस समय मनुष्य को भगवान के बारे में सबसे बड़ी भूल क्या है? उत्तर, सबसे बड़ी भूल यह है कि उन्होंने देहधारी मनुष्यों को भगवान बना दिया, चाहे वे गुरु हो या देवता। भगवान सिर्फ एक निराकार शिव है, मनुष्य कभी भी भगवान नहीं हो सकता। प्रश्न 10, प्राचीन राजयोग किसने सिखाया था और कब? उत्तर, प्राचीन राजयोग स्वयं भगवान शिव ने 5000 वर्ष पहले संगम युग पर सिखाया था। योग कोई मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, यह तो स्वयं भगवान का सिखाया हुआ योग है, जिससे आत्मा पावन बनती है। प्रश्न 11, सर्विस में धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? उत्तर, क्योंकि यह ईश्वरीय सर्विस है। इसमें अगर आलस्य या धोखा देंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। सेवा ही बाबा की मदद है, इसमें कभी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। प्रश्न 12, किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या करना है? उत्तर, झगड़ा हुआ तो उसको पास कर देना है, दोबारा याद नहीं करना है, भूलकर आगे बढ़ना है। झगड़े ड्रामा का पार्ट हैं, उनको सोचते रहना आत्मा को गिरा देता है। प्रश्न 13, ब्राह्मण आत्माएं सारी दुनिया की सच्ची मित्र क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि वे बाप का पैगाम सबको देती हैं, जिससे सब आत्माओं का कल्याण होता है। असली मित्र वही हैं जो आत्मा को सुख शांति का रास्ता दिखाए।
प्रश्न 14, बैज पहनने से क्या लाभ है? उत्तर, बैज देखने से सामने वाला पूछता है और हमें मौका मिलता है बाबा का परिचय देने का। साथ ही हमें स्मृति रहती है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बैज हमारी पहचान भी है और सेवा का साधन भी। प्रश्न 15, अंतिम समय में गति कैसे तय होगी? उत्तर, अंतिम समय में जो चिंतन होगा वही गति बनेगी। इसलिए निरंतर बाबा की याद का अभ्यास करना है। अंतमति सो गति, याद का अभ्यास ही अंतिम समय में हमारी मंजिल तय करेगा। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।